पिछले एक हफ्ते से हरियाणा जलता रहा। जाट आरक्षण की आग ऐसी भड़की कि उसकी जद में जो आया खाक हो गया। और अब जब हालात काबू में आते दिखाई दे रहे हैं तो कड़वी सच्चाई राख के ढेर में मुंह चिढ़ाती नजर आ रही है। हमारे सहयोगी रमन ममगई पहुंचे सोनीपत, जहां जर्रा जर्रा बर्बादी के दिल दहला देने वाली कहानी बयां कर रहा था। सुनते हैं रमन की जुबानी। आग से राख और अब आंसुओं में तब्दील हुआ हरियाणा। किस तरह से पूरे इलाके को बंधक बना लिया गया, कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई। ठीक सामने उसका एक नज़ारा है। ये एक फन पार्क है जो कि सोनीपत हाईवे पे पड़ता है, नेशनल हाईवे पे पड़ता है। जुरासिक पार्क के नाम से ये पूरा का पूरा फन पार्क यहाँ पर बनाया गया था, जिसकी जिम्मेदारी, जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की थी और उन एजेंसियों की थी जो कि लॉ एंड ऑर्डर संभालते हैं। क्योंकि एक बिजनेसमैन यहाँ पर आता है, इन्वेस्टमेंट करता है और एक आंदोलन, शायद अब उसे आंदोलन कहना भी सही नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से पूरा का पूरा भीड़ में बदल गया आंदोलन और इतना नुकसान हुआ है, संपत्ति का नुकसान हुआ है, लोगों को अपनी जान बचाकर यहाँ से भागना पड़ा। ठीक इस वक्त आप देख सकते हैं बड़ा ही खूबसूरत सा फन पार्क यहाँ पर बनाया गया था। दो बड़े बड़े डायनासोर ठीक गेट पे लगाए गए थे और इस वक्त उन्हें पूरी तरह से जलाकर राख कर दिया गया। पूरे के पूरे गेटों को तोड़ दिया गया और उस वक्त आप सोच सकते हैं यहाँ काम करने वाले लोग और जो इनके आसपास जो लोग रहे होंगे उस वक्त उनकी क्या स्थिति रही होगी, जब कई लोगों की भीड़ यहाँ पर पहुंची होगी, गेट पर पहुंच गई होगी। आसपास पुलिस का कोई नामो निशान नहीं, सुरक्षा एजेंसियों में से किसी का कोई नामो निशान नहीं और ठीक गेट पर ही आकर आगजनी कर दी गई। इस फन पार्क के अंदर आकर लेकर आपको चलते हैं और जहां जाकर पता लगेगा कि भीड़ ने किस तरह से इन दिनों इस नेशनल हाईवे पर उत्पात मचाया और यहाँ रहने वाले लोगों की, यहाँ काम करने वाले लोगों की, यहाँ ढाबे चलाने वाले, फन पार्क चलाने वाले या फिर दूसरे लोगों की जिंदगी को किस तरह से खतरे में डाल दिया। कुछ ही दिन पहले इस फन पार्क में लाखों रुपए लगाकर एक इन्वेस्टमेंट किया गया था और ये एक रेस्टोरेंट बनाने की इनकी कोशिश थी जो फन पार्क वाले थे। एक एरोप्लेन वाला रेस्टोरेंट जिसको कि 15 दिन के बाद जिसको खुलना था, जो यहाँ आने वाले टूरिस्ट थे उनके लिए खुलना था, लेकिन इस वक्त आप देख सकते हैं पूरी तरह से इसे आग के हवाले कर दिया गया है। कुछ भी यहाँ नहीं बचा है, उस भीड़ के सामने कुछ नहीं बचा। ये पूरा का पूरा जो रेस्टोरेंट था जिसे बना के यहाँ पर लगाया गया था लोगों के लिए इस फन पार्क में, इसे जलाकर पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया और पूरे का पूरा जो फन पार्क है इस वक्त सब जगह सिर्फ बर्बादी के निशान यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। सिर्फ आगजनी और तोड़-फोड़ के निशान नज़र आ रहे हैं। ठीक आप देख सकते हैं बीच से पूरी तरह से जल गया है, कुछ भी नहीं बचा है यहाँ पर। एक अच्छा रेस्टोरेंट 15 दिन के बाद, जो कि पूरे जो इनके मैनेजमेंट है फन पार्क की, उनकी कोशिश थी कि 15 दिन के बाद ये खुल जाए, लेकिन इस वक्त कुछ भी नहीं बचा है यहाँ पर। भीड़ ने सब कुछ खत्म करके रख दिया है और ये तबाही के निशान कुछ और ज़्यादा बढ़ते चले जाते हैं जैसे जैसे इस फन पार्क के हम लोग अंदर जाएंगे। कहते हैं कि डायनासोर बड़े खतरनाक होते थे, बहुत डरावने होते थे, हिंसक होते थे और उसी थीम पर यह पार्क बनाया गया था। लेकिन जब उस दिन वो उन्मादी भीड़ यहाँ पहुंची तो उनसे हिंसक, उनसे डरावना कोई नहीं था। एक बड़ा सा डायनासोर यहाँ पर बनाया गया था, बड़ा ही खूबसूरत था और इसका जो मुंह था वो खुलता बंद होता था, पंजे इसके काम करते थे, पंजे हिलते थे, इसकी पूंछ घूमती थी और हर खूबसूरत चीज़, हर अच्छी चीज़ उस दिन यहाँ जला दी गई। ठीक सामने आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से जो पंजे होते हैं डायनासोर के, जो इस आर्टिफैक्ट में बने हुए थे, सारे जल के यहाँ पड़े हुए थे। डायनासोर के मुंह के अंदर दो छोटे छोटे कबूतरों ने भी अपना घोंसला बनाया था, लेकिन इस वक्त आप देख सकते हैं सब कुछ जल के खत्म हो गया। डायनासोर जो कि हिंसक समझे जाते थे, डायनासोर जो कि डरावने समझे जाते थे, उनसे ज़्यादा डरावनी उस दिन वो भीड़ थी जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। वो भीड़ जो कि अपने हकों की मांग को लेकर सड़क पर उतरी थी, लेकिन वो भीड़ जिसने दूसरे के हकों की बिल्कुल भी चिंता नहीं की। यहाँ काम करने वाले लोग, जिनका ये रेस्टोरेंट था, जब हजारों लोगों की भीड़ यहाँ घुसती हुई चली गई तो वो खुद अपने रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ करने लगे। अब आप सोचेंगे कि भला वो खुद अपने रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ कैसे करते हैं? जी हाँ, जान बचाने के लिए, हजार लोगों की भीड़ से अपनी जान बचाने के लिए। ठीक सामने आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की हालत यहाँ पर कर दी गई। हजारों लोगों की भीड़ इस रेस्टोरेंट के अंदर घुस गई। ठीक सामने यहाँ पर बार हुआ करता था जिसका नामो निशान मिटा दिया गया। इसके बगल में एक किचन हुआ करती थी, उसको आग के हवाले कर दिया गया। लोगों का कहना है कि जिसके हाथ जो लगा वो उसे लूट कर ले गया। ये जुरासिक पार्क जो कि
डायनासोर की थीम पर बनाया गया था, पूरी तरह से आग के हवाले कर दिया गया। किचन बर्बाद कर दी गई, रेस्टोरेंट बर्बाद कर दिया गया और चोरी लूटपाट हुई। जिसके हाथ जो लगा, टीवी, फ्रिज, जो सामान उठा सकते थे उठा के ले गए, जो सामान नहीं उठा पाए उसे जला के खत्म कर दिया। आंदोलन के नाम पर जमकर इस पूरे के पूरे फन पार्क में लूटपाट हुई और पुलिस कहीं नजर नहीं आई। लोगों को अपनी जान बचाने के लिए उस भीड़ के साथ ही शामिल होना पड़ा। ये कहना पड़ा कि हम आपके साथ हैं, जो चाहे लूट लो। ये चेंजिंग रूम था यहाँ, और यहाँ पर अभी भी आग और जली हुई चीज़ों की जो बदबू होती है वो महसूस की जा सकती है। सब कुछ तबाह और बर्बाद कर दिया गया। तबाही के निशान इस वक्त आप देख सकते हैं। चारों तरफ पूरी तरह आग लगी हुई है, कुछ भी नहीं बचा। एक भी सामान ऐसा नहीं है जो कि यहाँ पर बचा हो, सब कुछ खत्म कर दिया गया, जला दिया गया। ये एक पार्टी हॉल था, शादी की पार्टियां, जन्मदिन की पार्टियां, न जाने कितनी खुशियां यहाँ बिखरी होंगी, कई यादें सहेज के लोग अपने घर लेकर गए होंगे। लेकिन आज अगर वो इसको देखेंगे तो शायद उन्हें लगेगा कि इस खूबसूरत बैंकेट हॉल का क्या हाल हो गया है। पूरी तरह से आग लगा दी गई। इस वक्त आप देख सकते हैं एक पागल भीड़ जो कि अपनी हक की आवाज़ लेने की बात करते हुए यहाँ आई और सब कुछ खत्म करके चली गई। हर जगह सिर्फ इस वक्त तबाही के निशान नजर आ रहे हैं। जगह जगह झूमर लगे हुए थे, बहुत ही खूबसूरती से लाइटिंग से इसे सजाया गया था, लेकिन इस वक्त सिर्फ यहाँ राख और धुआं बचा हुआ है और उस आग की तपन आप अभी भी महसूस कर सकते हैं। और उस पागल भीड़ की जो उसने यहाँ किया है उसका नज़ारा आप यहाँ आज भी महसूस कर सकते हैं, आज भी देख सकते हैं। सोच सकते हैं आप यहाँ जो लोग उस वक्त रहे होंगे उन पर क्या बीती होगी और किस तरह से वो बचे होंगे अपनी जान बचाने। जब ये पूरी घटना हुई, जब पूरे नेशनल हाईवे को बंधक बना लिया गया, जब 15,000 10,000 लोगों की भीड़ इस पार्क की तरफ बढ़ी, उस टाइम इस पार्क के अंदर कुछ गेस्ट थे जो कि पूरा का पूरा आप देख सकते हैं कमरे बने हुए हैं यहाँ, और बहुत ही शानदार कमरे बने हुए थे। लेकिन इस वक्त इनकी हालत देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या यहाँ पर हालत थी। सारे उस वक्त उनकी जान को भी खतरा था जो लोग यहाँ रुके हुए थे, लेकिन यहाँ जो काम करने वाले लोग हैं उन्होंने जब देखा कि एक भारी भीड़, ऐसी भीड़ जो कि हथियारों से लैस है, ऐसी भीड़ जो सब कुछ जलाते हुए आगे आ रही है, उसे सामने वाली इमारतों में रेस्क्यू करवाया, यहाँ से बचा के उस अपार्टमेंट में उन्हें पहुँचाया और उनकी गाड़ियाँ पीछे की साइड खड़ी कर दी। लेकिन उस भीड़ ने कुछ नहीं छोड़ा, न यहाँ ये कमरे और ना ही पीछे गाड़ियाँ, सबको आग के हवाले कर दिया गया। और इस वक्त आप देख सकते हैं ये खूबसूरत इमारत इस वक्त पूरी तरह से आग का ढेर बन चुकी है। ये खूबसूरत शीशे जो कभी यहाँ से खूबसूरत नज़ारा देते हैं, इस वक्त पिघल कर राख का ढेर बदल चुके हैं। यानी उस वक्त अगर थोड़ी सी समझदारी नहीं दिखाई होती यहाँ काम करने वाले लोगों ने, या फिर उस भीड़ ने थोड़ा जल्दी हमला कर दिया होता, और या फिर ये लोग उन लोगों को उस इमारत तक ले जाने में सफल नहीं हो पाते, तो शायद यहाँ जान का भी नुकसान हो सकता था। यहाँ पे ठीक खून के निशान आप देख सकते हैं, और सीधा ऊपर नज़र डालेंगे तो सबसे जो ऊपरी माला है वहाँ पे पुलिस को जब ये सब कुछ खत्म हो गया तो एक डेड बॉडी मिली। जब उसकी तलाशी ली गई जेब से तो वो सामान निकला जो कि यहाँ जो गेस्ट रुके हुए थे उनकी ज्वेलरी थी, उनके पास से पैसे थे। और आश्चर्य की बात यह है कि जब आग यहाँ लगाई गई तो सामान नहीं जला, यानी जो टीवी लगे हुए थे, एलसीडी लगे हुए थे, या फिर जो लैपटॉप थे, या जो मिनी बार थी उसके अंदर जो सामान था, सारा का सारा लूट लिया गया। यानी उस भीड़ में कुछ लोग इस इरादे के साथ आए थे कि लूटपाट करनी है, सारा सामान लूट लिया गया और उसके बाद यहाँ आग लगा दी गई। 5 स्टार कॉटेजेस यहाँ बनाए गए थे और इस वक्त आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं छोड़ा है, हर कॉटेज को आग लगा दी गई। यहाँ पे बीच में पूल था, सब जगह इस वक्त तबाही के निशान नज़र आ रहे हैं, कुछ नहीं छोड़ा। ठीक सामने एक गार्डन हुआ करता था, गार्डन की घास तक इस वक्त आपको जली हुई नज़र यहाँ पर आ रही होगी। चुन चुन कर आग लगाई गई, चुन चुन कर सामान लूटा गया। जो सामान ले जा सकते थे उसे ले गए, जो सामान नहीं ले जा पाए उसे आग लगा दी गई। आंदोलन के नाम पे जो हिंसा हुई वो साफ नज़र आ रही है। इस पूरे फन पार्क में अभी भी आग सुलगती हुई आपको नज़र आ जाएगी। वो एक भीड़ थी जिसने ये सब किया, शायद उन्हें अपने गुनाहों की कभी सज़ा मिल भी नहीं पाए। वो भीड़ थी इसलिए वो चेहरे शायद कभी पहचाने भी ना जाएं, शायद वो बच जाएं, पुलिस और कानून के हाथ शायद ही उन तक कभी पहुंच पाएं। लेकिन ये भीड़ थी जो कि एक आंदोलन का नाम लेकर आगे बढ़ी और हर जगह तबाही के निशान छोड़ते हुए चली गई। कैमरामैन यशपाल के साथ रमन मंगाई, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, सोनीपत, जुरासिक पार्क।